आइए आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि, है ना। अब हमारे पास समय भी कम है क्योंकि अब देखते हैं धीरे धीरे एग्ज़ाम डेट भी आपका नज़दीक आ रहा है। आप लोग अब सीरियस होइए क्योंकि जो भी आप पढ़ने का था टेक्स्ट बुक के माध्यम से वो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब गेस्ट पेपर के ही माध्यम से एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए और जितना जल्दी रिवीजन होगा और आप लोग का जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उस तरह से आप लोग के लिए और ज़्यादा है ना अच्छा वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं आज दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफीय विधि हम लोग पढ़ चुके थे, प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ चुके थे और आज जो हम लोगों का होने वाला है ये होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से हम लोग x और y का मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो दो मेथड तो पहले हम लोग सीख चुके थे, है ना। ये कौन कौन सा, ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये विलोपन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप एक नंबर में देख पा रहे होंगे, वर्मा गैस पेपर आप लोग सामने रखिए खोल के, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। 2x + 3y = कितना, 13। और 1 मिनट रुक जाइएगा। और दूसरी बात है एक और समीकरण आपको दे रखा है 4x + 5y, है ना, = 23। ये समीकरण, ये नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इसमें मेन बात पे हम लोगों को क्या फोकस करना है कि विलोपन विधि में किस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ रफ करते हैं। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप यही होता है ना, y + c = 0। एक पहला समीकरण मान लेते हैं हम लोग a1 b1 और c1। एक दूसरा समीकरण a2x + b2y और प्लस में c2 = 0। ये समीकरण नंबर 2, ये 1 और ये 2, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि या तो x वाले टर्म को बराबर कीजिए दोनों समीकरण में, या नहीं तो y वाले टर्म को बराबर करना होता है, दोनों में से किसी एक को। और एक खास बात इसमें क्या ध्यान रखना है कि यदि अगर हम लोग x वाले टर्म को बराबर करते हैं और दोनों में यहाँ सामान्य चिन्ह है, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, अगर सामान्य चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, याद रखिएगा। समान चिन्ह रहने पर घटाना पड़ता है और विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो समीकरण को घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटाने से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ भी माइनस होता और इस जगह भी माइनस होता, तो समीकरण को क्या करते हम लोग, घटाते। अभी क्या बोले कि समान चिन्ह पे घटाना है और विपरीत चिन्ह पर जोड़ देना है। अगर मान लेते हैं एक जगह प्लस का चिन्ह रहता है और दूसरे जगह माइनस का चिन्ह रहता है, तो इसको घटाते नहीं, इसको क्या करते हैं, जोड़ते। तो जोड़ने से दोनों अपने आप कट जाता है अगर बराबर होगा तो, है ना। तो चलिए हम लोग यहीं क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं कब घटाना पड़ता है और कब जोड़ना पड़ता है, ठीक है। बस इतना सा बात याद रखिएगा। सामान्य चिन्ह में, सामान्य चिन्ह अगर रहेगा, सामान्य चिन्ह में क्या करेंगे, घटाएंगे। चाहे यहाँ प्लस और यहाँ प्लस रहे तो घटाना पड़ेगा, या माइनस माइनस रहे फिर भी हम लोगों को घटाना पड़ेगा। चाहे एक्स का गुणांक, लेकिन गुणांक बराबर करना पड़ेगा। यहाँ या तो एक्स को कीजिए बराबर या तो वाई वाले को कीजिए बराबर। बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ जैसे हम लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। हम इसको ना थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा, है ना, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये समीकरण नंबर 1 है और ये है 4x + 5y = 23। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहला समीकरण में x का गुणांक 2 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, 4 है। हमें यहाँ 4 करना है या नहीं तो यहाँ 2 करना है। तो हमें यहाँ 2 कर सकते हैं अगर पूरे समीकरण में 2 से भाग देंगे तो, लेकिन भाग देना तो थोड़ा सा और क्वेश्चन आपका कठिन हो जाएगा। उससे अच्छा है क्या कि इस समीकरण में आप 2 गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 पहले से है, ठीक है। या नहीं तो क्या कीजिए आराम से, अगर हमें y को बराबर करना हो तो इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो इस y का गुणांक क्या है, 5 है, तो इस 5 को यहाँ गुना कर दीजिए, मतलब पूरे समीकरण में। और इस y का गुणांक क्या है, 3, तो इसमें गुना कर दीजिए। बात समझे। फिर एक बार समझिएगा, अगर हमें x बराबर करना है तो इससे x के आगे वाला जो भी संख्या रहेगा समीकरण 2 में गुना करेंगे, ये पूरे में। और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है ये समीकरण 1 में गुना कर देंगे इसमें। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना, जैसे हमें y बराबर करना है
तो y बराबर करना 30 से x y का गुणांक क्या है 5, यहाँ गुना कर दिए, और इसमें y का गुणांक क्या है 3, यहाँ गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ गुना करने का मतलब ये पूरे समीकरण जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरे में गुना होगा, और यहाँ 3 गुना किया, इसका मतलब ये पूरे समीकरण में हमें ये गुना करना है। और फिर हम लोग देखें कि इसको बराबर कर रहे हैं y को, तो y के आगे में क्या है प्लस, और यहाँ भी दूसरे समीकरण में प्लस, तो सामान्य चिन्ह हुआ ना, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो सामान्य चिन्ह में घटाना पड़ता है, और विपरीत चिन्ह रहा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तब घट जाता है, मतलब कट जाएगा तो घट जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 से तथा, है ना, समीकरण 2 में 3 से गुना कर क्या करने पर, घटाने पर, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। चलिए नहीं दिख रहा है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा घटाने पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब इसको यहाँ गुना कर लीजिए, इसको इसके साथ गुना कर लीजिए, तो 5 दूना 10x, इसको यहाँ गुना कर लीजिए, 5 तिया 15y, और 13 पचे 65, ऐसे। कोई दिक्कत? अब ये 3 इसमें पूरे में गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12x, ये 3 पचे 15y, और इसको यहाँ गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ऐसे। अब यहाँ घटाने पर तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब ये दोनों प्लस माइनस में हो गया ख़त्म। ओ सॉरी, ठीक है, देखिए अब ये चिन्ह का मतलब ख़त्म हो गया, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस दे दिए, और इस जगह प्लस का तो माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, तो प्लस माइनस में था, कट गया। अब ये दोनों को घटा देंगे तो बड़ा चिन्ह, देखिए बड़ा संख्या है ना, इसमें माइनस है तो -2x हो जाएगा ये, और इसको अगर हम लोग घटाते हैं यहाँ तो कितना हो जाएगा, अब देखिए सोच के, तो ये 4 हो जाएगा, होगा ना, -4, तो माइनस से माइनस कट गया, ये 2 इधर लाएंगे तो भाग में, इससे अच्छा इसको यहीं हम लोग ऐसे करके कटा लेते हैं। ठीक है, बस समझिए, तो x का मान जो आपका निकल के आया कितना आ गया 2, x का मान कितना आया 2। अब क्या करेंगे कि x का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2, किसी में भी आप रख सकते हैं, है ना, यही होता है विलोपन विधि। तो हम लोग 1 में रख देते हैं, थोड़ा देखिए समीकरण यही है हम लोगों का, तो x का मान यहाँ रख देंगे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको फिर इधर कर देंगे। ठीक है, यहाँ बना के दिखाते हैं आपको, ये रहा हम लोगों का समीकरण, यहाँ लिख देना होगा कि x का मान, है ना, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13, यहाँ रख दीजिए 2, और ये 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना होगा 4, ये दोनों गुना कीजिए 4, इसको इस पर ले जाइए, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 3y, 13 में से 4 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 13 में से 4 घटाएंगे 9, ये y बराबर 9, 3 तिया 9, y बराबर कितना आ गया 3, है ना। तब यहाँ लिख दीजिएगा आप, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करके हम दिखाते हैं इसी पेज में। ठीक है, हमारे पास है बचा हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ थोड़ा सेट कर लेते हैं ठीक से। चलिए, ये रहा आपका बी नंबर, इसमें है 3x - 5y इजकल टू, सॉरी 4 है। ठीक है, इजकल टू 0, यहाँ 4 है, ये एक समीकरण है, और एक और है, यहाँ है 9x इजकल टू 2y + 7। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, है ना। देखिए x स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ है कि x y वाला को एक साइड करना है, और जिसमें x y नहीं है उसको अलग साइड कर देंगे। ठीक है, तो x y इसमें है, तो ये 3x - 5y, ये 4 को इधर कर दिए, समीकरण नंबर 1। इसको इधर कर लेते हैं, x y एक साइड हो जाएगा और यहीं लिख देते हैं, है ना।
इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -2y, है ना, प्लस में इधर माइनस में और उधर क्या है 7, ये समीकरण नंबर 2। अब आप किसको बराबर करना चाहते हैं, किसी को भी बराबर कीजिए। चलिए इस बार हम लोग x को बराबर करते हैं, तो यहाँ 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए 3 गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना, या नहीं तो ये 9 पूरे में गुना कर दीजिए और इस 3 को इस पूरे में गुना कीजिए, तो गुना भाग आपका ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा थोड़ा सा, है ना। और तो आप क्या कीजिए ना, इसमें यहाँ 9 लाना है तो सिंपल यहाँ 3 गुना करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करना होगा, जब भी करेंगे तो पूरे समीकरण में गुना होगा, तो 3 हम लोग यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में, है ना, 3 से गुना कर, है ना, देखिए समीकरण 1 में 3 से, है ना, और समीकरण 2 में 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुना कर, क्या करना पड़ेगा, गुना कर घटाना है या जोड़ना है, तो हम लोग देख रहे हैं इसके आगे में प्लस, यहाँ भी प्लस, समान चिन्ह है, तो घटाने पर आप इतना लंबा नहीं लिखेंगे ना, तो आप शॉर्ट में ऐसे लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 3 और घटा, है ना, समीकरण नंबर 2, सिंपल में, और कुछ नया गुना हुआ तो 1। आप इतना लंबा नहीं लिखेंगे, तो ऐसे शॉर्ट में आप लोग लिख दीजिएगा, या तो ये पूरा लंबा कहानी लिखिए या नहीं तो इतना सा, क्लियर। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9x, इसको यहाँ गुना करिए, 3 पचे 15y और 4 तिया 12, कंप्लीट। ये गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2y बराबर 7, देखिए थोड़ा सा, ठीक है। घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, अब ये चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहा, ये दोनों कैंसिल। 15 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 13, 15 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा ना, -13y। अब यहाँ देखिए इसको घटाइए, ठीक है, 12 में अगर हम लोग 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए इसको घटाइए, ये घटेगा कितना आएगा 5। अब ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, है ना, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि y बराबर 5/13, है ना, 5/13, लेकिन -13, ये -13, ये y का मान आपका इतना निकल के आया। अब x का मान समीकरण 1 में या नहीं तो 2 में कहीं भी रख दीजिए, है ना, तो यहाँ से x का मान निकलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 में ही रख देते हैं, ये वाला मान 1 में या नहीं तो 2 में कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि y का मान निकला ना। अब इसी जगह पे हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का, हमारे पास कम जगह है, ठीक है। समीकरण यहाँ लिख दीजिए कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये बात आप लोग खुद लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना, देखिए ये वाला समीकरण, यहाँ देखिए ये वाला समीकरण है, ये 9x -2 और y का मान कितना निकला -5/13 बराबर में 7। अब थोड़ा सा सोचिए, ये 9x 5 दूना 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 7, ये 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस, है ना, और उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस और माइनस प्लस, और फिर इसके इधर ले जाएंगे तो माइनस, तो 10/13 एलसीएम लेंगे, 13×7 = 91 और घटा में 10 और बटे 13, है ना, इसको घटाइए तो 81 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 9x बराबर 81/13, तो ये 9 इधर लाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 9 यहाँ, तो इसको ऐसे करके कटाना होता, तो उससे अच्छा यहीं कटा लेते हैं, है ना। तो 9 9 में 81, तो x का मान आपका आ गया 19/13, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। कम जगह में हम लोग एडजस्ट किए इसको, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिखाते हैं, चलिए, बात ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी को अगर दिक्कत हो, आप लोगों को किसी को भी, है ना, कि सर वीडियो नहीं मिल रहा है, तो सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग जाएंगे जैसे ही मेरे चैनल पे, तो वहाँ होगा प्ले लिस्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो प्ले लिस्ट को आप लोगों को खोलना है और उसमें देखिएगा वर्मा गैस पेपर 2023 का एक प्ले लिस्ट बना होगा, उसी में सब वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। अलग अलग चैप्टर का भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, या नहीं तो आप
एक ही प्ले लिस्ट में सारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यू और मेहनत करके पढ़िए, अब समय बहुत कम है और हम लोग पढ़ रहे हैं ये विलोपन विधि। ये हम लोगों का क्वेश्चन है सी नंबर का। ये x/2 + 2y/3 = -1 दिखता होगा आप लोगों को। फिर x बराबर x - y/3 = 3। एक बार क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए और जब भी पढ़ने बैठे ना किताब कॉपी लेके बैठिएगा साथ में, ठीक है, तब मन लगेगा पढ़ने में। बात समझे यहाँ तक? चलिए देखिए, अभी हम बताए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax + by और +c = 0 इस रूप में होना चाहिए। क्या ये दोनों समीकरण इस रूप में है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 है। हम क्या बोले कि जब हमेशा इस रूप में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो इस रूप में हम लोग ज़बरदस्ती लाएंगे, चाहे जैसे भी हो, है ना। तो कैसे लाएंगे आप लोग सोचिए और बताइए हमें। इसमें एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना तो बहुत सिंपल है, अगर कोई नहीं भी जानते हैं तो फिर भी मेरे पास सीखिए कैसे एलसीएम लिया जाता है। इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, 3 दूना 6, ये 3 यहाँ गुना कर दीजिए 3x, ये 2 यहाँ गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4y, ऐसा ना होगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये 6 ना इधर लाके गुना कर देंगे, क्योंकि एक नीचे रहता क्रॉस गुना, ये यहाँ और ये यहाँ गुना हो जाएगा। तो ये 3x + 4y = -6 समीकरण नंबर 1। अब इसमें भी देखिए यहाँ क्या करना है, नीचे है इस रूप में नहीं है, नीचे में 3 है, हमें नीचे में 1 चाहिए। यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ गड़बड़ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम। तो 1 × 3 3 होगा, ये 3 यहाँ गुना कर दीजिए 3x, और ये हो जाएगा 1 × y, तो y ही होगा, बराबर कितना 3, ये 3 इधर गुना कर दीजिए। तो 3x - y = 9 समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो इसमें हम बताए थे किसी एक को बराबर करना, या तो x वाले को बराबर करो दोनों समीकरण में, या नहीं तो y वाले को बराबर कर दो दोनों समीकरण में, ठीक है। तो इसमें देखिए जोड़ने घटाने वाला तो हम लोग बहुत सीखे हैं, जोड़ने वाला अभी तक नहीं सीखे। तो इसको दोनों मेथड से हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को, एक बार घटाने वाला से, एक बार जोड़ने वाला से, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ भी x का गुणांक क्या है 3 और यहाँ भी x का गुणांक 3। तो आप शॉर्टकट में लिख दीजिए समीकरण 1 और घटा समीकरण नंबर 2। अब काहे यहाँ घटा लिखे समझ में आया? यहाँ जोड़ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ हम x को बराबर देखें ना, तो ये x को बराबर देखें तो यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस, सामान्य चिन्ह हो गया। तो सामान्य चिन्ह में क्या होता है, घटाना पड़ता है, और विपरीत चिन्ह में जोड़ना पड़ता है, यही बात समझना है। तो इसको लिखिए 3x + 4y = -6, और इसको लिख देते हैं 3x - y = 9। देखिए ये दोनों घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस। अब ये चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस में कट गए। अब ये प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ 1 है, 4y और 1y 5y है ना, ये हो गया 5y, और इसको जोड़ देंगे तो -15y, ठीक है। और ये 5 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में आता है ना, यहाँ इसको ऐसे ही कटा देंगे, 3 × 5 = 15, तो y का मान कितना आ गया 3। देखिए y का मान कितना आ गया 3। अब क्या कीजिए, एक तो वैल्यू आपको निकल गया y का मान, है ना। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, जहाँ आपका मन वहाँ रख दीजिए, है ना। तो हम लोग यहाँ रखते हैं या 2 में रखते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा, जो काम कीजिएगा ना उसको लिख दीजिएगा। y का मान समीकरण 2 में, है ना, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x - y = 9, याद रखिएगा 3x - y = 9, यहाँ रख दीजिए 3x - 3 = 9। ये 3 को इधर कर दीजिए तो 9 में 3 जुट जाएगा, है ना, ये 3 इधर जुट जाएगा, कितना होगा 12। तो 3x = 12। अब ये 3 इधर भाग में आएगा, इससे अच्छा इसको हम लोग यहीं कटाते हैं, 3 × 4 = 12। तो x बराबर कितना आ गया 4, x का मान 4 आ गया। तो सब चीज़ निकल गया आप लोगों का, ठीक है। कहीं गलती हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार मिला के। हम लोगों का आंसर में या -3, ठीक है, -3 होगा, सॉरी -3 होगा, तो यहाँ भी -3 होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये
देखिए हम लोग यहाँ गलती कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट होगा ये 3x और माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, ये इधर आके घटेगा, है ना। तो 9 में 3 घट गया तो कितना 6। अब 3x बराबर 6 मिला आपका। अब ये देखिए इधर लाएंगे भाग में, इसको यहीं कटाते हैं हम लोग, 3 दूना 6, तो x का मान आ गया 2, है ना। तो अतः करके लिख देना है कि x का मान 2 और y का मान हम लोगों का आ गया कितना -3। ये हुआ हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हम लोग अब ये तो घटाने वाला मेथड से सीखे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कैसे बनाएंगे इसको भी थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है आप लोगों को। यहाँ देखिए समीकरण 1 हम लोग अभी तुरंत निकाल के रखे थे, क्या है, तो ये है आपका 3x + 4y और इक्वल टू -6, और एक है 3x - y इक्वल टू 9, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो इसमें देखिए y को बराबर करें, एक बार x को बराबर करके हम लोग सीखे, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता था क्योंकि दोनों बराबर है, तो लिख दिए, खाली घटाने पर ये दोनों कट गए। अब हमें y को अगर बराबर करना है तो देखिए क्या करना होगा, यहाँ हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्या है, क्या कि दोनों बराबर है, लेकिन है ना विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस या माइनस, विपरीत चिन्ह में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 करना है, तो 4 करने के लिए इस समीकरण 1, ये 1 है और ये 2 है, तो इसमें हम लोग 4 गुना कर देंगे, है ना, तभी नहीं 4 आएगा। तो इसमें कुछ नहीं किए, तो ये हो जाएगा 3x + 4y इक्वल टू -6, और ये 4 इसमें गुना कीजिए, 4 तिया 12x, और ये 4 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y और 9 चौका 36, ठीक है। अब इसको यहाँ लिख देंगे, ये समीकरण यहाँ लिख दीजिए आप कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, और 2 में हम लोग क्या गुना किए हैं 4, ऐसे शॉर्ट में एकदम काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, ये दोनों 15x और इसको घटा देंगे 30, तो देखिए 15 दूना 30, तो x का मान 2 आया, और अभी तुरंत यहाँ निकाले x का मान 2, देखिए सेम आंसर आ रहा है ना। तो उसी तरह से फिर ये वाला जो x का मान आया, अब इसको समीकरण 1 में या समीकरण 2 कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया होगा तो आप लोग अपने दोस्त लोगों के पास अपने ग्रुप में शेयर किया कीजिए, है ना, और अभी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग फिर बाद में भूल जाते हैं। आप लोग जितना जल्दी 1500 सब्सक्राइबर पूरा करते हैं उतना जल्दी हम साइंस आप लोगों के लिए देंगे। वीडियो बना हुआ है, रेडी है, सिर्फ अपलोड करना बाकी है। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग कितना सीरियस हैं। अगर सीरियस हैं और पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपका सपोर्ट करूँगा। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों से जब मिलेंगे तो वज्र गुणन विधि सीखेंगे। वज्र गुणन विधि जो होता है ये सबको टफ लगता है ना, नाम ये वज्र गुणन विधि, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं, वो उतना ही ईजी है। जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, जैसे कहने का मतलब आप पहले क्या पढ़े, ग्राफीय विधि कठिन लगा थोड़ा सा, ग्राफ बनाना, ये करना वो करना, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। अभी तक आप जहाँ भी पढ़े हैं आप एक बार तो वज्र गुणन विधि हमारे पास सीखिए, देखिए मज़ा ही आ जाएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। और कम जगह में क्वेश्चन बनाना है और बहुत ही सिंपल इजी रूप में, ठीक है। नेक्स्ट ही क्लास आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक बात, यहाँ भी x का मान निकाले, आप लोग y का मान निकाल के हमें उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आपसे हो पा रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।